नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज मैं आपके सामने ओपन डाइस के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ और शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ। आप फटाफट से कुछ ही सेकंड में ओपन डाइस जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं ओपन डाइस करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो साथियों, आपको सबको पता है कि डाइस जो होता है उसके 6 फलक होते हैं। डाइस की एक ऊपरी फलक होती है और एक नीचे की होती है, एक सामने की और एक पीछे की और एक दाएं की और एक बाएं की फलक होती है। 6 फलक होती हैं, मतलब 6 सतह होती हैं एक उसमें। तो अगर हम उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से सामने हमारे खुल के आएगा पासा। तो ये जब हम खोल पासा का अगर हम देखेंगे तो ये हमारी ऊपरी सतह हो जाएगी, ऊपर की हो जाएगी, और ये नीचे की हो जाएगी, ये दाएं हो जाएगी और ये बाएं हो जाएगी, और ये जो सतह है ये सामने की हो जाएगी और ये पीछे हो जाएगी। साथियों, जो हम जानते हैं कि कुल 6 सतह होती हैं, तो जब अगर आप हमेशा जानते हैं कि अपोजिट क्या होता है, ऊपर का अपोजिट क्या होता है बच्चों, नीचे, सामने का पीछे, और दाएं का अपोजिट क्या होगा, बाएं। आपको सिर्फ याद रखना है कि ऊपर का जो विपरीत होता है वो नीचे होता है, सामने का पीछे विपरीत होता है और दाएं का बाएं विपरीत होता है। और कुल हमारे जो पासा है उसमें 6 सतह होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और सामने पीछे। तो कुछ चित्र तो ऐसे दे रखे होते हैं जिसमें इसमें साइड में यहाँ ऊपर खोल रखा होता है, और कुछ चित्र में यहाँ नीचे भी सामने का रखा है। तो ये हमारी यहाँ पे सामने की हो जाती है, और इसमें भी ये दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा, और ये हमारी पीछे हो जाएगा फलक पे। तो ये हमारी यहाँ ऊपर हो जाएगी और ये वाली सतह हमारी नीचे की हो जाएगी। ऊपर का अपोजिट नीचे होगा, सामने का पीछे, दाएं का बाएं। तो हमारी ये 2 कंडीशन हो गई हैं कि 2 तरीके के हम अगर पासा के चित्र बने होते तो एक इस कंडीशन में बना होता है जिसमें यहाँ जो सामने यहाँ पे बीच में ऊपर होगा, और एक देखिए ये नीचे बने हुए हैं। तो ये 2 कंडीशन हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। आपको बस इतना याद रखना है कि ऊपर का अपोजिट नीचे होता है, सामने का अपोजिट पीछे होता है और दाएं का अपोजिट बाएं होता है। तो पहली कंडीशन पे हम ये चित्र फिगर देख लेते हैं कि हमें अगर इसमें निकालना है कि हम अगर निकालें किसका विपरीत क्या होगा, तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन हो गई, नीचे। ऊपर का होता है हमेशा अपोजिट नीचे, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। देख लीजिए, ऊपर का नीचे, सामने का पीछे और दाएं का बाएं। तो ये देखिए, पहले का अपोजिट ये हो जाएगा और दूसरे का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ये हमारी पहली कंडीशन पे क्वेश्चन है। अब हम सेकंड कंडीशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें भी सामने का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीछे, तो हमारा ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ, और ऊपर का नीचे तो इस बी का हो जाएगा एफ, और दाएं का बाएं, बी का ई हो जाएगा और सी का डी हो जाएगा। देखिए, ए का अपोजिट एफ हो जाएगा, बी का ई हो जाएगा और सी का डी हो जाएगा। ये हमारी सेकंड पोजीशन जो है उस पे क्वेश्चन हो जाएगा। जब हम अपोजिट निकालेंगे तो हम इस तरीके से अपोजिट इनके निकालेंगे। अब हमारी थर्ड पोजीशन आती है, हमारी थर्ड पोजीशन आती है जिसमें इस तरीके से चित्र होता है। तो इसमें हम कैसे जाने कहाँ पे दाएं बाएं ऊपर नीचे है, तो ये हमारी सामने का फलक हो जाएगा, क्योंकि जो जहाँ पे 3 होंगे बीच का जो होगा वो हमेशा सामने का होगा। तो ये हमारा सामने है, तो ये हमारा एक खाना छोड़ के पीछे हो जाएगा, और ये हमारा दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा,
और ये हमारा ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा। तो ये कंडीशन में जहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए, जो ये बीच का आएगा ये हमेशा सामने होगा और सामने का एक कॉलम छोड़ के पीछे हो जाएगा। तो यहाँ दाएं, यहाँ बाएं और ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो इसी पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें पता है ऊपर का अपोजिट नीचे होता है, सामने का पीछे, दाएं का बाएं हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दाएं का बाएं, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा और ऊपर का नीचे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1 का 6 हो जाएगा। ये हमारी छठी कंडीशन हो गई। तो हमारे पास कुल 4 कंडीशन आ चुकी हैं। पहली कंडीशन हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई, ये चौथी कंडीशन है। तो 4 कंडीशन हो गई हैं, जिसमें आपने देखा ये पासा सीधा था और यहाँ पे दाएं बाएं था, ये पासा सीधा था तो यहाँ पे दाएं बाएं था, और यहाँ पे आपने देखा ये पासा ऐसे खुला हुआ है लेकिन ऊपर नीचे यहाँ पे है, और इसमें ऊपर नीचे इधर है और सामने यहाँ पर है। तो ये कुल हमारी 4 कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में पासा हमारे सामने आता है। एक 5वीं कंडीशन आती है कि उसमें इस तरीके से पासा दे रखा होता है। तो उसमें भी हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये सामने है, ये पीछे है और ये दाएं है और ये बाएं है। तो इस कंडीशन में इसका अपोजिट ये हो जाएगा, 1 का 6, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ऊपर का नीचे, सामने का पीछे, दाएं का बाएं। एक छठी कंडीशन भी आती है जो इस तरीके से फिगर दे रखा होता है, इसमें हमें अपोजिट निकालना होता है। तो इसमें भी हम निकालेंगे, 1 का 6 हो जाएगा अपोजिट, ये हो गया ऊपर का नीचे, ये हो गया सामने का पीछे और ये हो गया दाएं का बाएं। इसको सॉल्व करने की एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, अपोजिट निकाल सकते हैं। तो ये हमने कुल 6 कंडीशन बताई हैं आपको पासे की। इसमें कुल 6 कंडीशन आपको बताई हैं। देखिए पहली कंडीशन ये है, फिर दूसरी ये है, फिर तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं है, ये छठी। तो आपने देखा ऊपर नीचे, सामने पीछे, दाएं बाएं, ऐसे आपको करना है। एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, हमेशा अगर मैं इस पासे में, मान लीजिए ये हमारा पासा है, कोई भी कंडीशन हम रख लेते हैं, इसमें 4 हैं और ये इधर, तो हम इस पासे में नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हमें मालूम है 6 होते हैं, सतह इनकी 6 होती हैं, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो हम ऊपर का नीचे, सामने का पीछे, दाएं का बाएं जानते हैं। तो आप इतना याद रखिए, 1 के अपोजिट हमेशा 3 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 4 होगा और 5 के अपोजिट हमेशा 6। यहाँ नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ ये काल्पनिक नंबर हैं जो हम अपने दिमाग में मान के चलेंगे, तो हमें ये ऊपर नीचे करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर हम यहाँ देख लीजिए नंबरिंग कर लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4, इसे 5 और 6। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 का 3 हो गया है और 2 का 4 अपोजिट हो गया है और 5 का 6 हो गया। सेम इसी कंडीशन में अगर हम नंबरिंग यहाँ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो देख लीजिए यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या हो गया है 3 हो गया है, 2 का 4 हो गया है और 5 का 6 हो गया अपोजिट। सेम कंडीशन यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, इस कंडीशन में कर लेते हैं, सब में वही होगा सेम, 1 2 3 4 5 6। आप इसे भी 5 कर सकते हो, इसे भी 6 कर सकते हो। तो देख लीजिए इसका अपोजिट 1 का 3 हो गया है, 2 का 4 हो गया है और 5 का 6 हो गया। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी देख लेते हैं, हम इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये एक हमको अपने मन के अंदर नंबरिंग करनी है, तो हम इससे बहुत ही आसानी से अपोजिट निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 1 का 3, 2 का 4, 5 का 6। देख लीजिए ये ट्रिक इसमें भी काम आ रही है। इसमें भी नंबरिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3 4
5 6। तब 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का 4 और 5 का 6। ये एक्चुअली ये नंबर नहीं है, ये हम एक काल्पनिक नंबर हैं जो हम आपको अपने माइंड में बनाने हैं, नंबरिंग करनी है। इससे हम बहुत ही आसानी से अपोजिट निकाल सकते हैं कि हमेशा 1 जो कॉलम होगा उसका अपोजिट 3 कॉलम होगा, और जो 2 कॉलम होगा उसका अपोजिट 4 कॉलम होगा, और 5 का अपोजिट 6 कॉलम होगा। इस तरीके से आप अगर ये 6 कंडीशन आ जाती हैं ओपन पासे की, ओपन डाइस की, तो आप इन 6 कंडीशन में ये ट्रिक लगा के अपोजिट को निकाल लेंगे। जब हम अपोजिट निकालेंगे तो चित्र दिए रहते हैं कि बताइए इससे कौन सा चित्र बनेगा। तो हमें पता है कि 1 का अपोजिट 6 है, तो अगर किसी पासे में पड़ोस में 6 है तो वो वाला पासा नहीं होगा। चलिए, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। शॉर्ट ट्रिक में हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, जिसमें हमने आपको 6 प्रकार के पासे बताए हैं, उनको सॉल्व करना बताया, उनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है। आप ऊपर नीचे सामने पीछे में कंफ्यूज ना हो, इसलिए उसकी हम एक काल्पनिक नंबरिंग करके उससे हम 1 का 3 2 4 5 6 करके निकाल लेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 और 5 का 6। इसका मानक पासा से कोई लेना देना नहीं है बेटा। मानक पासा का जो था हमारा अपोजिट का वो अलग था, और उसको हमें याद करना था कि 2 का अपोजिट 5 होता है, 1 का 6 होता है और 3 का 4 होता है। वो एक अलग कंडीशन है, वो नंबरिंग होती है। यहाँ पे एक काल्पनिक नंबरिंग है जो आपको करनी है। और जो आप ये मान लेंगे 1 का 3 होता है तो एक कॉलम में कुछ भी लिखा है और 3 में ले तो हमेशा उसका अपोजिट 3 वाला हो जाएगा। अब एक ओपन डाइज में एक दूसरी कंडीशन के भी सवाल आते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। यह हमारे ओपन डाइज की शॉर्ट ट्रिक का दूसरा वो है, जिसमें इस तरीके के भी डाइज दिए रहते हैं और इसमें अपोजिट निकालना होता है। तो ये हमारी 7th टाइप है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि ये ऊपर का नीचे हो गया, ये सामने का पीछे हो गया, ये दाएं का बाएं हो गया। तो इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है, और हमेशा इसका अपोजिट ये होता है। तो इसमें हम कैसे जानेंगे? इसमें तो बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा। तो इसमें भी हम एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, हम इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं। जैसे हमने उसमें नंबरिंग की थी, इसमें भी हम नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम एक काल्पनिक नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें पता है 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 2 का 4, 5 का 6 होगा। तो ये 1 का अपोजिट 3 हो गया और 2 का 4 हो गया। तो देखिए ये तो फार्मूला नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी शॉर्ट ट्रिक आएगी, ये वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं आएगी। हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3। हमें पता है 1 का अपोजिट क्या होता है, 3। 1 को 3 से मिला दिया, 1 का अपोजिट होता है 3, हम 1 को 3 को मिला देंगे और 2 को 2 से मिला देंगे। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ये लगेगी, आपको यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग करनी है, यहाँ पर भी 1 2 3 नंबरिंग करनी है। और फिर 1 का अपोजिट 3 होता है, यहाँ पे 1 को 3 से मिला देंगे, यहाँ पे भी 1 को 3 से मिला देंगे और 2 को 2 से मिला देंगे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो बड़ा रेखा है। चलिए यहाँ भी नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे तो 2 ही है, चलिए इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 और 3 कर देते हैं। तो हमें पता है 1 का अपोजिट 3 ये हो गया, तो जी का अपोजिट ओ हो गया, और 1 का अपोजिट 3 तो ये हो गया, ये देखिए। तो बी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। और यहाँ 2 का अपोजिट 2 हमें पता है, तो आर का डब्ल्यू वाई हो जाएगा, आर का वाई। 1 का 3, 1 का 3 और 2 का अपोजिट 2। इस ट्रिक से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 1 2 3। पता है 1 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये जो हमारे चिन्ह दे रखे हैं ये हमारे चिन्ह
हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 2। ये ट्रिक याद रखिए, इससे आप ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे सेकंड टाइप के, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इनमें ये वाली ट्रिक रखेगी, याद रखिए। और इनमें आपको पता है 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6, इस ट्रिक पे आपको लगाना है। इसमें आपको जो सेकंड टाइप वाले क्वेश्चंस में 1 2 3 1 2 3 करना है, यहाँ पे 1 2 3 और 1 यहाँ ले लेंगे, 2 3 कर देंगे, 1 2 3 1 2 3 करके 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 2। बस इतना ही माइंड में रखना है और आपके ओपन डाइस के क्वेश्चन लग जाएंगे। इसमें जब आपने किया 1 2 3 तो यहाँ 3 है, तो इसका 2 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा पोर्शन जो है ये 2 का है, तो इसीलिए हमारा 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी 2 का अपोजिट 2 में ये आ जाएगा आपका। ये यहाँ पे 2 है हमारा, ये पीछे का पासा है जो 2 नंबर पे दे रखा है। साथियों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है वो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और शॉर्ट ट्रिक के वीडियोज़ आपके साथ सामने लेके आऊँगी। नमस्ते, बाय।